हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कमर क्लासेस। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस लेक्चर नंबर 3 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस इन ए सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पीयर करंट। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ H2 गैस एट द कैथोड इज। करा हमने क्या कराया है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराई है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? तो एक प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या? तो एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, जिसके कारण क्या होती है? तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। करें जब हम एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जब एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ऑब्वियसली एट कैथोड ऑफ सेल बी, जो कैथोड होती है ऑब्वियसली आपने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है दैट इज एनोड और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है दैट इज अ कैथोड। ऐसे ही याद रखने एन ऑक्स ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रेड कैट मतलब रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। तो ऑब्वियसली इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी? तो H प्लस और OH माइनस और Na प्लस और Cl माइनस होगी। तो कैथोड पर क्या होंगी? तो कैथोड पर ऑब्वियसली इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो H प्लस होंगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होगा? तो हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा दिस वन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब हम एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जब हम एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट। ऑब्वियसली यहाँ पर जो करंट पास करा रहे हैं वो कितनी करा रहे हैं? तो 10 मिली एम्पियर। यहाँ पर करंट कितनी पास करा रहे हैं? तो 10 मिली एम्पियर। यहाँ पर अगर हम 10 मिली एम्पियर करंट पास कराते हैं, करें द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ H2। करें कि अगर और यहाँ पर जो H2 फॉर्म हो रही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 जो फॉर्म हो रही है दैट इज इक्वल टू 0.01 मोल। यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 फॉर्म हो रही है वो 0.01 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इतनी फॉर्म होती है, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो वेट ऑफ H2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू कितनी? तो 0.01। मतलब यहाँ पर जो वेट ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है वो कितनी? तो दैट इज इक्वल टू 0.01 इंटू A2 ग्राम, इतनी फॉर्म हो रही है। तो क्वेश्चन में करा जाए कि एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन लिबरेट होती है 0.01 मोल और यहाँ पर हमने जो करंट पास कराई है वो 10 मिली एम्पियर की। तो फ्रॉम फैराडे फर्स्ट आपने पढ़ा है, फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ से आपने पढ़ा है कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब जो किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में जमा होगी वो इक्वल होती है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इनटू फैराडे अपॉन फैराडे इनटू करंट इनटू टाइम ऑब्वियसली इन सेकेंड। ये करंट इन एम्पीयर होता है, टाइम इन सेकेंड होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, किसी भी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में जमा होती है वो इक्वल होती है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुई है अपॉन फैराडे इनटू करंट इन एम्पीयर इनटू टाइम इन सेकेंड। तो बेसिक सारे डेटा को पुट करिए। यहाँ जो वेट जमा हो रही है 0.01 इंटू 2 मतलब ऑब्वियसली 0.02 ग्राम हो गई। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे बाय डिफिनेशन ही आप जानते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होती है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट क्या होती है? तो इक्विवेलेंट वेट क्या होती है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइंस और डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इक्विवेलेंट वेट हमेशा हाइड्रोजन की कितनी होगी? तो 1 होगी। तो 1 अपॉन फैराडे आप क्या है? तो 9650। कितनी इमेजें निकाल दीजिए यहाँ पर, तो आप निकालिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगी? तो मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन ये चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिक यहाँ पर अगर पूरे एक मॉलिक्यूल को लेंगे, एक यहाँ पर जान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2H प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर करके एक मॉलिक्यूल H2 का देता है। तो एक मॉलिक्यूल H2 में कितनी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई? तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन पे ऊपर 0, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2 तो ये 2 मतलब 2/2 मतलब यहाँ पर 1 कर सकते हैं। ऐसे भी बाय डिफिनेशन हमने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस और डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस और डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट वेट हमेशा कितनी आएंगी? तो 1 आएंगी। तो 1 ये करंट कितनी है? तो 10 मिली एम्पीयर। 10 मिली मतलब होता है 10⁻³ आपने पढ़ा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिकोफेम टू A2। तो डेसी मतलब 10⁻⁻1, सेंटी मतलब 10⁻², और मिली मतलब 10⁻³ तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो बेसिक इसे सॉल्व करेंगे तो दैट विल इक्वल टू 0.02 इंटू 96500 अपॉन
इसको 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻² हो गई इतनी सेकेंड। अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 सेकेंड हो गई। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगी, तो 2 इंटू 96500 सेकेंड मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ परसेंटेज करंट इफिशिएंसी। नाउ परसेंटेज करंट इफिशिएंसी, परसेंटेज करंट इफिशिएंसी, परसेंटेज करंट इफिशिएंसी। तो ये परसेंटेज करंट इफिशिएंसी क्या होती है, तो समटाइम्स करंट शोन बाय एमीटर डू नॉट गेट यूज कंप्लीटली। मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपका एमीटर 100 एम्पियर का करंट दिखा रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस में यदि आपकी जो एमीटर वह डिवाइस है जो करंट के मैग्नीट्यूड को बताता है, तो यदि इलेक्ट्रोलाइसिस में एमीटर बता रहा है कि 100 एम्पियर की करंट आप फ्लो करा रहे हैं, लेकिन वहां पर यूज हो रही है 60 एम्पियर, 70 एम्पियर या 80 एम्पियर हो रही है, इसका मतलब जो आपका एमीटर करंट बता रहा है वो पूरी की पूरी तरह यूज नहीं हो रही। जैसे बोलते हैं नहीं, आपने हीट इंजन पढ़ा होगा कि जी 100 जूल की एनर्जी हमने दी, उसमें से 60 जूल वर्क में गया, बाकी 40 जूल बर्बाद हो गया। तो वहाँ पर जो इफिशियंसी होगी इंजन की कितनी, तो 60/100 मतलब 60% होगी। उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो एमीटर करंट बताता है वो पूरी की पूरी करंट यूज नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ करंट इधर उधर डिस्चार्ज हो जाती है, लीक हो जाती है। इसलिए परसेंटेज करंट इफिशियंसी डिफाइन किया जाता है। तो जो भी करंट आपने एमीटर के थ्रू पास कराई वो पूरी की पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पाती हैं, कुछ करंट की क्या हो जाती है, तो लीकेज हो जाती है, कुछ चार्ज जो होता है वो इधर उधर बेकार चला जाता है। इसलिए करंट इफिशियंसी डिफाइंड है। तो परसेंटेज करंट इफिशियंसी, तो इन इलेक्ट्रोलाइसिस में आप कह सकते हैं कि समटाइम्स करंट शोन बाय एमीटर, जो करंट एमीटर बता रहा है, एमीटर वह डिवाइस है जो करंट की मात्रा को बताता है ना, गैल्वेनोमीटर वह डिवाइस है जो करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो इन इलेक्ट्रोलाइसिस समटाइम्स करंट शोन बाय एमीटर डू नॉट गेट utilized completely. तो obviously sometimes in electrolysis sometimes current shown by ammeter do not get utilized completely, so इसीलिए percentage current efficiency is defined. So percentage current efficiency is defined. तो इसलिए परसेंटेज करंट इफिशियंसी डिफाइंड है क्या, तो परसेंटेज करंट इफिशियंसी इक्वल टू होती है, जैसे मान लेते कि आपका एमीटर बता रहा है जी 100 एम्पियर का करंट हमने, एमीटर बताया कि 100 एम्पियर का करंट हमने फ्लो कराई और उसमें से यूज हुआ 90 एम्पियर की, ऑब्वियसली यूज हुई है 90 एम्पियर में, तो 100 में से 90 यूज हुआ तो 1 में कितना हुआ, तो 90/100। तो परसेंटेज कितना, तो 100 में कितना हुआ, तो 90/100 इंटू 100। या कि अगर आप एमीटर अगर मान लेते हैं, अगर एमीटर मान लेते हैं कि बता रहा कि 80 एम्पियर हमने फ्लो करा रहा और यूज हो रहा ऑब्वियसली 70 एम्पियर, तो कहेंगे जी 80 में कितना यूज हो रहा, तो 70 यूज हो रहा, तो 1 में कितना, तो 70/80 हो रहा, तो ऑब्वियसली 100 में कितना हो रहा, तो 70/80। तो जो परसेंटेज करंट इफिशियंसी होती है, परसेंटेज करंट इफिशियंसी होती वो इक्वल होता है किसके, तो यूज करंट है ना, ये यूज करंट, ये ऑब्वियसली यूज करंट मतलब जो करंट यूज हो गई अपॉन एमीटर करंट मतलब जो एमीटर करंट आपको बता रहा है करंट इनटू 100। तो जो परसेंटेज करंट इफिशियंसी होती है वो इक्वल होती है किसके, तो यूज करंट अपॉन एमीटर करंट इनटू 100। तो जो परसेंटेज करंट इफिशियंसी होती है इक्वल होती है यूज करंट अपॉन एमीटर करंट इनटू 100। मतलब आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जो परसेंटेज करंट, ऑब्वियसली परसेंटेज करंट इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो गई, तो यूज करंट अपॉन एमीटर करंट इनटू 100। ये कहिए तो परसेंटेज करंट इफिशियंसी हो गई। तो यहां से आप कह सकते हैं तो यूज करंट इज इक्वल टू कितनी होती है, यूज करंट इज इक्वल टू ऑब्वियसली एमीटर करंट इनटू परसेंटेज करंट इफिशियंसी अपॉन 100, दिस यूज करंट इज इक्वल टू दिस वन।
तो ऑब्वियसली कौन सी करंट इलेक्ट्रोलाइसिस में सब्सटेंस को डिपॉजिट कराता है एनोड और कैथोड पर? तो यूज करंट। एमीटर तो एक थ्योरेटिकल करंट हो गई, इतना करंट हमारा जा रहा है, लेकिन यूज कितना हो रहा है ये आपको पता चलेगा कितनी सब्सटेंस जमा हो रही है। जितना ज्यादा करंट यूज होगा उतनी ज्यादा सब्सटेंस जमा होगी, या उल्टा करके कहिए कि सब्सटेंस की मात्रा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना यूज हो रहा है। तो बेसिक जो परसेंटेज करंट इफिशिएंसी इज इक्वल टू होगी यूज करंट अपॉन एमीटर करंट इनटू 100। तो यूज करंट इज इक्वल टू क्या होगी? तो एमीटर करंट इनटू परसेंटेज करंट इफिशिएंसी अपॉन 100। तो फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ से अगर हम जाएं, फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो फैराडे फर्स्ट लॉ के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस की मात्रा जमा होती है W इज इक्वल टू क्या होती है? E अपॉन F इंटू सी टी। W इज इक्वल टू क्या होती है? E अपॉन F इंटू सी टी। तो यहां पर जो ये C है वो कौन सी C है? तो यूज करंट, मतलब वह करंट जो सब्सटेंस डिपॉजिट करा रहा। यहां पर C कौन सी है? तो वह करंट जो सब्सटेंस डिपॉजिट करा रहा, मतलब यहां जो करंट है वो एक्चुअली क्या है? तो यूज करंट है, मतलब वह करंट जो सब्सटेंस जमा करा रहा, मतलब जो यूज हो रही है। तो दिस इंप्लाई आप कह सकते हैं W इज इक्वल टू क्या हो गई? E अपॉन F इंटू यूज करंट, जहां पर आप क्या लिख सकते हैं? तो एमीटर करंट इंटू परसेंटेज करंट इफिशिएंसी अपॉन 100 इंटू टी, ये हो गई आपकी। तो ऑब्वियसली तो यहां पर जो फॉर्मूला, अगर कहीं पर परसेंटेज करंट इफिशिएंसी आ रहा, अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर परसेंटेज करंट इफिशिएंसी दिया गया है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि W इज इक्वल टू E अपॉन F इंटू सी टी में जो करंट है ये एक्चुअली यूज करंट है। तो यूज करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो एमीटर करंट इंटू परसेंटेज करंट इफिशिएंसी अपॉन 100, दिस वन। अगर कहीं पर परसेंटेज करंट इफिशिएंसी नहीं दिया हुआ, करा कि 100% यूटिलाइज हो रहा, तो भी सब की इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर पर्टिकुलरली इन जेई एडवांस, वहां पर परसेंटेज करंट इफिशिएंसी का खूब यूज करता है। तो ये W इज इक्वल टू E अपॉन F इंटू सी एमीटर इंटू परसेंटेज करंट इफिशिएंसी अपॉन 100 इंटू टी। इस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ऑब्वियसली परसेंटेज करंट इफिशिएंसी क्या? तो इलेक्ट्रोलाइसिस में समटाइम जो करंट शो करेगा एमीटर वो पूरी की पूरी तरह यूज नहीं हो पाती है, इसलिए परसेंटेज करंट इफिशिएंसी डिफाइंड है। परसेंटेज करंट इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होती? तो यूज करंट अपॉन एमीटर करंट इनटू 100। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने 80 एम्पियर की करंट आपको बताया कि एमीटर फ्लो करा, मान लें कि एमीटर आपको बताया कि जी 80 एम्पियर की करंट इसके अंदर जा रही है और उसमें यूज हो रहा 70 एम्पियर की, तो आप कहेंगे जी 80 एम्पियर तो एमीटर बता रहा है कि हमने फ्लो करा रहा, लेकिन यूज हो रही है कितनी? तो 70। तो 80 एम्पियर आपने फ्लो करा रहा एमीटर के अनुसार, लेकिन यूज हो रही है कितनी? तो 70। तो 80 में यूज हो रहा 70, तो 1 में कितना? तो 70 अपॉन 80। तो 100 में कितना? तो 70 अपॉन 80 इंटू 100। तो परसेंटेज करंट इफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो गई? तो यूज करंट अपॉन एमीटर करंट इंटू 100। तो बेसी जो यूज करंट हो गई वो एमीटर करंट, जो यूज करंट हो गई वो एमीटर करंट इंटू परसेंटेज करंट इफिशिएंसी डिवाइडेड अपॉन 100। तो फैराडे फर्स्ट लॉ में W इक्वल टू E अपॉन F इंटू सी टी में ये जो C होती है कौन सी होती है? यूज करंट होती है। मतलब W इक्वल टू E अपॉन F इंटू यूज करंट, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? तो एमीटर करंट इंटू परसेंटेज करंट इफिशिएंसी अपॉन 100 इंटू टी। दिस वन। इस पर बेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इफ द करंट इफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज 50%। कह बताइए कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको लगेगी? कह रहा कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको रिक्वायर्ड होगी यदि हमें 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में रिड्यूस करना है। तो नाइट्रोबेंजीन मतलब C6H5NO2 इज ए नाइट्रोबेंजीन। कह रहे इसको रिड्यूस कर दीजिए किस में? तो एनिलीन मतलब C6H5NH2 में। बैलेंस करिए, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पर 2H2 जोड़ दीजिए। जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी उतना H2 जोड़ दीजिए। अब इधर हाइड्रोजन कितना ज्यादा हो गया? तो 2 दूनी 4, 2 6 हाइड्रोजन इधर ज्यादा है, अदर 6 हाइड्रोजन की कमी है। इधर 6 हाइड्रोजन ज्यादा, इधर 6 हाइड्रोजन की कमी है, तो क्या करेंगे? तो 6H+ जोड़ देंगे। और बेसिक चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोबेंजीन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज इक्वल टू क्या होगी? तो मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिक आपने पढ़ा है
एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अगर कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता तो उसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज होती है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज होगी। तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल होती है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन बाय अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कितनी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो एक मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो 6, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट कितनी हो गई, तो दैट इज इक्वल टू 123/6। तो इसको रिड्यूस करना है इसमें। तो फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ के अनुसार ऑब्वियसली किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस की मात्रा जमा करनी है, रिड्यूस कराना है या ऑक्सीडाइज कराना है, तो W इज इक्वल टू E/F इंटू CT होती है। यहां जो C होती है वो क्या होती है, तो यूज करेंट होती है, यूज करेंट इंटू T। तो ऑब्वियसली यहां पर सब्सटेंस की मात्रा जो रिड्यूस करना है, डिपॉजिट करना 12.3 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट कितनी हो जाएगी, तो इसकी मोलिकुलर मास होगी 123/6 चेंज ऑक्सीडेशन, फैराडे मतलब 96500 इनटू वाट, तो यूज करेंट, ये यूज करेंट, ऑब्वियसली यूज करेंट। अब देखिए यूज करेंट के जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, तो अमीटर करेंट सी अमीटर इंटू परसेंटेज करेंट एफिशिएंसी अपॉन 100 इंटू टी, ये लिख सकते हैं इसमें। तो दिस इंप्लाई ये क्या हो गया, तो ये 12.3 ये इक्वल टू 123/6 इंटू 96500 इंटू ऑब्वियसली ये करेंट इंटू टाइम, करेंट इंटू टाइम ऑब्वियसली चार्ज होता है। आप पढ़ने में पढ़ा है कि C इक्वल टू क्या होती है, कि Q/T, तो ऑब्वियसली Q इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो CT। करेंट इक्वल टू क्या होता है, तो चार्ज पर टाइम, तो चार्ज इक्वल टू CT। तो यहाँ पर क्या होगी, तो ये परसेंटेज करेंट इफिशिएंसी हो गया इंटू ये C इंटू T मतलब Q अमीटर, मतलब कितनी चार्ज फ्लो करानी पड़ेगी। तो ये दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये 12.3 इज इक्वल टू 123/6 इंटू 96500 इंटू परसेंटेज करेंट इफिशिएंसी 50% है इंटू Q अमीटर, इंटू Q अमीटर। तो यहाँ पर अमीटर करेंट कितनी हो गई, तो ऑब्वियसली ये 112.3 ये हो गया आपका, क्या हो गया, तो ये 10 हो गया। तो ये अमीटर करेंट कितनी, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो ये ऑब्वियसली Q अमीटर कितनी होगी, तो अमीटर करेंट कितनी हो गई, तो अमीटर करेंट इज इक्वल टू व्हाट, तो 6 इंटू 9650 अपॉन ये क्या, तो 1 0 और काट दीजिए इसको, इससे से कर दीजिए, है ना जी। तो ये आपका 10 हो गया ये, तो ये हो गया क्या, तो ये 6 इंटू 965, ये 0 कैंसिल हो गया आपका अपॉन 5, इतने कूलम हो गए। ठीक है, ओह यहाँ पर 100 छूट गया ना जी, ये 100 छूट गया नहीं, ये 100 ऑब्वियसली ये Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 छूट गया, सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी आंसर। तो अनदर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा जा रहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MnSO4 इन aqueous sulfuric acid is a method of preparation of MnO2 as per the reaction। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं किसकी, तो aqueous sulfuric acid MnSO4 सॉल्यूशन की। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं किसकी, तो MnSO4 सॉल्यूशन की। इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं किसकी, तो aqueous MnSO4 सॉल्यूशन की इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो MnO2 प्रोड्यूस होता है, तो MnO2 प्रोड्यूस होता है एज पर द रिएक्शन, मतलब इस पूरे सेल में जो होने वाली रिएक्शन है वो ये है, इस सेल में होने वाली पूरी रिएक्शन ये है। यहाँ जो करंट हमने पास कराई है, यहाँ जो हमने करंट पास कराई है 27 एम्पियर की, यहाँ पर जो हमने करंट पास कराई है 27 एम्पियर की फॉर 24 आवर्स, और यहाँ जो टाइम लगा है वो 24 आवर्स का लगा है, 24 आवर्स गिव्स ओनली 1 किलोग्राम ऑफ MnO2। तो करें जब हम 27 एम्पियर की करंट फ्लो कराते हैं 24 आवर्स तक, तो यहाँ पर क्या हुई, तो 1 किलोग्राम MnO2 फॉर्म हुई है, मतलब वेट ऑफ MnO2 जो फॉर्म हुई है, जो वेट ऑफ MnO2 फॉर्म हुई है वो कितनी, तो 1 किलोग्राम फॉर्म हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट इफिशिएंसी,
कर बताइए यहाँ पर करंट इफिशियंसी क्या है, एंड राइट रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड एंड एट द एनोड। कर रिएक्शन बताइए कैथोड और एनोड पर होने वाले। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे, यदि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो एनोड और कैथोड पर सब्सटेंस की कुछ मात्रा जमा होगी। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस की मात्रा जमा होती है, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस की मात्रा जमा होती है वो इक्वल होती है E/F इंटू C इंटू टी। यहाँ जो C होती है वो एक्चुअली यूज करेंट होती है, तो इट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इक्वल टू व्हाट E/F इंटू यूज करेंट इज आप लिख सकते हैं क्या, तो अमीटर करंट इंटू परसेंटेज करंट इफिशियंसी अपॉन 100 इंटू टी दिस वन। तो W इज इक्वल टू E/F इंटू अमीटर करंट इंटू परसेंटेज करंट इफिशियंसी अपॉन 100 इंटू टी। तो बेसिक यहां पर जो सब्सटेंस की मात्रा जमा हुई 1 किलोग्राम है ना। यहां पर सब्सटेंस की मात्रा कौन सी, तो वेट ऑफ MnO2 जमा हो रही है। तो वेट ऑफ MnO2 डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या होगी, तो इक्विवेलेंट वेट जो सब्सटेंस की जमा हो रही है, इक्विवेलेंट वेट उसकी MnO2 अपॉन F इंटू ऑब्वियसली अमीटर करंट। अमीटर यहां जो करंट दिया हुआ कौन सी करंट दी हुई है, तो 27 एम्पियर करंट पास करा रहे हैं। तो ये आपको कैसे पता चला कि इसमें 27 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो अमीटर जो हमें बता रहा है उसी भी तो देख के बता रहे हैं कि इसमें 27 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो यहां जो 27 एम्पियर बता रही है जो करंट फ्लो कर रही है, ये कौन सी करंट होगी, तो ये अमीटर करंट होगी। ये कौन सी करंट है, तो ये अमीटर करंट है। ये क्या सा है, तो अमीटर करंट है। आपको कैसे पता चल गया कि इसके अंदर 27 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो अमीटर जो बताया। तो यहां जो करंट दिया हुआ है एक्चुअली क्या, तो अमीटर करंट है। तो ये तो वेट ऑफ MnO2 डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड इक्वल टू क्या होगी, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO2 अपॉन F इंटू ये अमीटर करंट इंटू परसेंटेज करंट इफिशियंसी अपॉन 100 इंटू टी। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO2 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में तो ऑब्वियसली 1000 ग्राम यहां पर जो सब्सटेंस की मात्रा पुट करनी है ग्राम में। इक्विवेलेंट वेट आपको MnO2 की निकालनी पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO2 इक्वल टू क्या होगी, तो मोलिकुलर मास ऑफ MnO2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO2 इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ MnO2 डिवाइड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोलिक्यूल। यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होती है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो मोलिकुलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोलिक्यूल। तो MnO2 में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी की हो रही है, तो यहां देखिए यहां Mn+2 से MnO2 में जा रहा, तो 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 की है, तो 2 की कितनी, तो -4। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 2 के ऊपर -4, तो कुल मिलाकर 0 करने के लिए प्लस ऑक्सीडेशन रेट करना पड़ा है। तो यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई थी, Mn+2 चेंज होकर के Mn+4 में गया है, तो चेंज कितनी की, तो 2 की। तो ये एटॉमिक मास मैनेज की होती है 55, 1 ऑक्सीजन की 16, तो 2 की होगी 32 अपॉन कितना, तो ये 5, तो ये 87/5 इक्विवेलेंट वेट निकल गई है, सॉरी 87/2 ना। तो यहाँ पर वेट ऑफ MnO2 कितनी जमा हो रही है, तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गए। इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल लिया कितनी, तो 87/2 ऑब्वियसली ये ग्राम है। फराडे मतलब 96500, ये 96500 इंटू अमीटर करंट कितनी है, तो 27 एम्पियर की है, इंटू परसेंटेज करंट इफिशियंसी कितनी है, तो यहाँ परसेंटेज करंट इफिशियंसी आपको ये तो निकालनी है, परसेंटेज करंट इफिशियंसी अपॉन 100 इंटू टाइम। यहाँ टाइम किसमें पुट करना होगा, तो सेकेंड में पुट करना होगा, लेकिन यहाँ टाइम किसमें दिया हुआ है, 24 आवर्स में दिया हुआ है, तो इसे सेकेंड में कन्वर्ट करें। यहाँ पर जो टी होता है वो किसमें, तो सेकेंड में होता है। क्यों सेकेंड में होता है, क्योंकि करंट एम्पियर में होती है ना, तो कूलम पर सेकंड को तो एम्पियर कहते हैं, तो इसलिए टाइम किसमें होता है, तो एम्पियर, टाइम किसमें होता है, तो सेकंड में होता है। तो ये 24 आवर इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये 24 इंटू 60, ये हो गया मिनट इंटू 60 इंटू 60। इसे अगर हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ परसेंटेज करंट इफिशियंसी इक्वल टू आ जाता है 94.8%। इसको सॉल्व कर देना है। अब आगे कह रहा है कि राइट रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड। तो बेसिक एट एनोड पर क्या होती है, तो एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एनोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एनोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन होती है। तो यहां पर देखिए इस रिएक्शन में, ये आपको इस पूरे सेल में होने वाली रिएक्शन दी गई है, इसमें ऑक्सीडेशन कहां पर हो रही है कि जी Mn+2
कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करके Mn+4 हुआ, तो यही तो ऑक्सीडेशन है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या हो रही है, तो Mn+2 ये ऑक्सीडाइज करके किस में जा रहा, तो MnO2 में, ये तो ऑक्सीडेशन है। इसको बैलेंस कर, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करना होगा, तो 2H2O जोड़ना होगा। अभी देखिए इधर हाइड्रोजन कितनी होगी, तो 2 दूनी 4, ये हाइड्रोजन कितनी होगी, तो यहाँ पर इधर हाइड्रोजन कितनी है, तो ये होगी 2 दूनी 4, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन लाने के लिए 4H+ जोड़ेंगे, है ना। ये अब चार्ज को बैलेंस करिए, इधर एक Mn के ऊपर +2, इधर एक हाइड्रोजन के ऊपर +4, तो 4 हाइड्रोजन के ऊपर +4, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, तो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर -2, तो 4H+ के ऊपर 4+ में से -2 हो गई, तो ये +2 इधर भी और +2 इधर भी। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि कैसे लिखे आप ये रिएक्शन, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन होती है। तो ये सेल में होने वाली कंप्लीट रिएक्शन दी गई है। इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, तो Mn+2 जा रहा है MnO2 में, यहाँ पर Mn+2 जा रहा है किस में, तो MnO2 में, ये तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ये तो एनोड पर होगा। और इसको बैलेंस करनी है, तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, इधर 2 ऑक्सीजन लाने के लिए अपने क्या करा, तो इधर 2H2 जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करें, इधर 4 हाइड्रोजन है, तो जिधर जितने हाइड्रोजन की कमी होती है उतना H+ जोड़ दिया जाता है बैलेंसिंग में। एसिडिक मीडियम में आप लोगों को बैलेंसिंग मैंने बताया था, तो इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन की कमी है, तो हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में देखा था कि अगर जिधर जितने हाइड्रोजन की कमी उतना H+ जोड़ देंगे तो ये 4H+। अब चार्ज को बैलेंस करिए, 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो 4 हाइड्रोजन के ऊपर +4, यहाँ पर एक Mn के ऊपर +2, तो दोनों साथ अगर चार्ज बैलेंस करना, बराबर करना, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। जिधर एक इलेक्ट्रॉन आप जोड़ देंगे एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो इधर आप क्या करिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब -2 होगी, तो +4 में से -2, तो +2 इधर ही। उस तरह से एट कैथोड, कैथोड पर क्या होती है, तो एट कैथोड पर क्या होती है, तो रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर रिडक्शन किसकी हो रही है, यहाँ पर रिडक्शन किसकी हो रही है, यहाँ पर रिडक्शन किसकी हो रही है, तो जरा देखिए यहाँ पर -2 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ +2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2, यहाँ पर 0 हो गई, तो यहाँ पर H2O रिड्यूस होकर के H2 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, H2 में रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन अब बैलेंस करना है, तो इधर 1 ऑक्सीजन है जी, इधर एक ऑक्सीजन और लाने के लिए इधर H2O जोड़िए, और इधर 2 हाइड्रोजन आ गया, तो 2 हाइड्रोजन लाने के लिए इधर क्या करिए, तो 2H+ जोड़िए। चार्ज को बैलेंस करना है, तो इधर क्या करिए, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, 2 हाइड्रोजन के ऊपर, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। तो ये क्या होगा, तो H2O से H2O कैंसिल, मतलब ओवरऑल ये रिएक्शन हो गई क्या, तो ये 2H+, ये 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये H2 हो गया। तो ये नोड पर होने वाली रिएक्शन है, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। अरे इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका, इन दोनों को अगर आप इन दोनों रिएक्शन, ये नोड पर होने वाली रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को अगर जोड़ देंगे तो बेस ये रिएक्शन हो जाएंगे। इस तरह से करते हैं क्वेश्चंस को। नाउ अनदर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा एटॉमिक वेट 108 डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 मिलीलीटर ऑफ O2 गैस एट STPH। कर बताइए कितनी सिल्वर डिस्प्लेस होगी, कर कितनी सिल्वर डिस्प्लेस होगी, किसके द्वारा, तो एक क्वांटिटी ऑफ चार्ज की एक मात्रा द्वारा। कौन सी चार्ज, तो वह चार्ज जो इतना मिलीलीटर O2 को प्रोड्यूस करता है STP पर, डिस्प्लेस करता है O2 को इतना मिलीलीटर O2 के STP पर। करा कि कितनी सिल्वर की मात्रा, क्वेश्चन में करा कि अगर मान लेते कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा, तो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, ये चार्ज हम पर फ्लो करा रहा है। और इसी चार्ज को एक अनदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पास करा देते हैं, इसी चार्ज को एक अनदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पास करा देते हैं। और ये क्या करा, ये चार्ज क्या कर रहा है, करा ये जो चार्ज है ये क्या कर रहा था, ये जो चार्ज है वो O2 लिबरेट कर रहा है। सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, सिल्वर डिपॉजिट कर रहा है, सिल्वर डिस्प्लेस कर रहा है, और सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज O2 डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन करा O2 जो डिस्प्लेस कर रहा वो कितनी, तो 5600 मिलीलीटर डिस्प्लेस कर रहा है एट NTP। तो इतने मिलीलीटर मतलब कितना मोल, तो आपने पढ़ा है कि अगर किसी गैस की वॉल्यूम NTP पर दी गई है और उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP या STP को डिवाइड कर दिए कितना से, तो 1204 लीटर से।
तो ऑब्वियसली 5600 मिलीलीटर मतलब क्या होगा, तो 5.6 लीटर हो गया, है ना। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, तो 5600 मिलीलीटर मतलब 5.6 लीटर हो गई, अपन क्या, तो 12.4 लीटर। तो ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, तो 1/4 मोल, 1/4 मोल ऑफ O2 नहीं होगी दिस में। तो इतना मोल ऑफ O2 मतलब कितना ग्राम, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होती है, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास इन ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होगी, तो 1/4 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ O2 कितना, तो 32 ग्राम मतलब 8 ग्राम। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है द वेट ऑफ सिल्वर एटॉमिक वेट जिसकी 108 है डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट विल डिस्प्लेस 5600 मीटर ऑफ O2 गैस एट NTP। कर बताइए कितना सिल्वर डिस्प्लेस होगा, किसके द्वारा, तो वह इलेक्ट्रिसिटी जो इतना 5600 मिलीलीटर O2 डिस्प्लेस करता है NTP पर या STP पर, NTP STP एक ही होगी। कह रहा है कि मतलब अगर ये कोई चार्ज की मात्रा है जो हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिस से फ्लो कराई और वो सिल्वर डिपॉजिट कराया, और वही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिस से पास कराए और वो क्या करा, तो O2 लिबरेट कर दिया इतना NTP पर। तो इतना मिलीलीटर मतलब क्या हुआ, इतना मिलीलीटर मतलब 5.6 लीटर हो गए, 5.6 लीटर ऑफ O2। तो इतना लीटर O2 मतलब कितनी मोल, तो आपने मोल कॉन्सेप्टेड गैसेस रेट में पढ़ा है कि किसी गैस की वॉल्यूम अगर NTP पर पता उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करनी है तो 22.4 से डिवाइड कर देगा, मतलब 1/4 मोल ऑफ O2। तो 1/4 मोल ऑफ O2 मतलब कितनी ग्राम, तो 8 ग्राम। तो फराडेज है ना 1/4। तो आपने ये भी पढ़ा फराडे सेकेंड लॉ में कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस सीरीज में कनेक्टेड है, या कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे अगर पास कराया जाए तो सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम फराडेज सेकेंड लॉ, फ्रॉम फराडेज सेकेंड लॉ से आप क्या कहेंगे, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिस सीरीज में कनेक्टेड है तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट करता है क्या, तो सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, या कि इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, इक्वल नंबर ऑफ सब्सटेंस। तो अगर सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिस सेल में यदि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिस सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिफरेंट इलेक्ट्रोड के ऊपर सेम जमा होती, इक्वल जमा होती। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस सेल को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सारे इलेक्ट्रोलाइटिस सेल से अगर पास कर रही है तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिफरेंट इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होगी वो सेम हो जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसकी, तो सिल्वर की इक्वल हो जाएगी किसके, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2 के। तो यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर मतलब वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितनी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, तो Ag प्लस होगा। तो Ag प्लस क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag में जाएगा। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag क्या हो जाएगी, तो एटॉमिक मास ऑफ Ag 108 अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 108। तो यहाँ पर वेट ऑफ Ag कितना, तो अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2 मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। तो यहाँ से क्या होगी, तो ये वेट ऑफ Ag आपको निकालनी है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag 108 और ये वेट ऑफ O2 आपको निकालना है, और सॉरी वेट ऑफ O2 तो आपको पता है कितना, तो 8 ग्राम है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 आपने पढ़ा है इक्विवेलेंट वेट में कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होता है 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट होता है 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन। तो ऑब्वियसली यहाँ इसलिए ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 कितनी होगी, तो 8, यहाँ से वेट ऑफ Ag कितना डिपॉजिट हो जाएगा, तो 108 ग्राम। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि द वेट ऑफ सिल्वर एटॉमिक वेट 108 डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 मीटर ऑफ O2 गैस एट STP। कर बताइए कितनी क्वांटिटी ऑफ कितनी मात्रा सिल्वर की डिपॉजिट होगी किसके द्वारा, तो वह क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इतना मीटर O2 गैस एट NTP पर प्रोड्यूस करा। मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो O2 को डिस्प्लेस करा वही इलेक्ट्रिसिटी Ag को कितना, Ag की कितनी मात्रा को डिस्प्लेस करेगा, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेगी। तो यदि
नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस है इसको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, तो जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी सेम होगी। तो ये करा कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, जिसमें किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर सिल्वर डिस्प्लेस हो रहा और किसी दूसरे इलेक्ट्रोड पर O2 डिस्प्लेस हो रहा, कितनी, इतनी मिलीमीटर, इतनी मिलीमीटर मतलब इतनी लीटर, इतनी लीटर मतलब 1/4 मोल, तो 1/4 मतलब इतनी ग्राम। तो फैराडे सेकेंड लॉ से आप जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिफरेंट इलेक्ट्रोड के ऊपर जो जमा होती है वो सेम होती है। इसी को दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिस से पास करा रहे, ये सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, तो सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट करेगा। मतलब अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जितनी इक्विवेलेंट यहां जमा होगी उतना इक्विवेलेंट यहां पर, उतना इक्विवेलेंट यहां पर, उतना इक्विवेलेंट यहां पर। इसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर मतलब वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2 मतलब वेट ऑफ O2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। तो यहां से आप निकाल दीजिए, वेट ऑफ सिल्वर निकालना था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag आपने निकाला, और वेट ऑफ O2 ऑब्वियसली 8 ग्राम डिस्प्लेस हो रही थी, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन की जानती 8 होता है, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होता है, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन की इक्विवेलेंट होता है 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन से। तो यहाँ से वेट ऑफ Ag कितना होगा, तो 108 होगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। असाइनमेंट के अंदर आप क्वेश्चंस को लगाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे गैल्वेनिक सेल, और कुछ क्वेश्चंस उसको करिएगा। ओके, बाय।